मतलब ये है कि घर में किसी को या आस पड़ोस में या हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो तत्काल उसे हम लोग डॉक्टर न होते हुए भी क्या सहायता उनको दे सकते हैं, तो उस सहायता को बोला जाता है प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। ये मोस्टली सभी घर में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि प्लास्टिक के डब्बे में हो। हम कार्टून जो डब्बा आता है उसमें भी बना सकते हैं, या टीन का जो डब्बा आता है उसमें बना सकते हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज जो अपना शिक्षा सप्ताह चल रहा है उसमें आज अपना टर्म फर्स्ट, तो कुछ छोटी छोटी बातें जो घर में हम लोग अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि जब हमसे काम नहीं जमेगा तो जो भी हमारे डॉक्टर हैं उनको फ़ोन करेंगे या उनके पास हम मरीज को ले जाएंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, हम लोग सभी इसका यूज़ कर सकते हैं। पहला है कि जलने पर, अगर अचानक घर में कोई दुर्घटना हो जाए, किसी का हाथ जल जाए गर्म पानी से खाना बनाते समय, तो वो जलने के बाद हमको क्या क्या चिकित्सा हमको उनको देना है। तो अगर जिस स्थान पर जला है उस स्थान पर ठंडा पानी डालें। ठंडा पानी अब जरूरी नहीं कि सभी के यहाँ फ्रिज हो, लेकिन जितनी कोशिश हो उतना ठंडा पानी हम उसके हाथ पर जहाँ पर भी जला हो उस पर डालते जाएंगे। कब तक? कम से कम 15 मिनट तक, ताकि फफोला न पड़े। अगर फफोला पड़ जाता है तो उसको फोड़ने की कोशिश ना करें। और जो फर्स्ट एड बॉक्स में आपको एक क्रीम रखना है हमेशा, उस पर देख लेना ये एक्सपायर डेट के पहले वाली हो, उस क्रीम को हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद मामला ना जमे तो कहाँ जाना है? मतलब अपने को पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बनना है, जितना हो सके जितना हम लोग कर सकते हैं। बेहोश होने पर, अगर कोई अचानक बेहोश हो जाता है तो आपको चेक करना है कि सांसें चल रही कि नहीं चल रही है ना। तो आपने देखा होगा कि सीपीआर दिया जाता है, ये ऐसे दोनों हाथों को पकड़ के ऐसे चेस्ट के ऊपर या सेंटर में ऐसे प्रेशर दिया जाता है, और 1 मिनट में कम से कम 100 बार हमको प्रेशर देना है। अगर उसकी सांस वापस नहीं आती, मतलब सांस उसकी नॉर्मल हो जाए या दिल धड़कना उसका नॉर्मल हो जाए, ये सारी चीज़ें पहले चेक करना। अगर ना हो तब हमको सीपीआर देना है। सीपीआर भी उम्र के हिसाब से दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके ऊपर दबाव कम डाला जाता है। समझ में आ गया ना? अगर ज़्यादा पहलवानी दिखाई तो वो उसका जो चेस्ट है वो नुकसान हो सकता है। अच्छा, यंग है, तुम्हारी एज का है, 40-50 साल का है, तो उनको अपन ताकत से अपन सीपीआर दे सकते हैं। और बुजुर्ग व्यक्ति है तो सीपीआर का जो दबाव है वो कम रखना हमको। मधुमक्खी काटने पर तो आपने देखा होगा कि वो कतैया काट जाती है तो वो लोहे की चीज़ें लाके उसका डंक निकालने की कोशिश की जाती है, तो डंक निकालना जरूरी है। अगर मधुमक्खी काटने से किसी को एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी होने पर हमको डॉक्टर से संपर्क करना है। अगला है नाक से खून निकलता है, ये भी अचानक हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका सिर ऐसे पीछे कर देते हैं। ऐसे मना कर रखा है, ऐसे सिर पीछे नहीं करना है, क्योंकि अंदर जो खून है वो जमा हो सकता है। उसका सिर झुकाना है और ये अंगूठा और उंगली से पकड़ के उसको दबाना है उसको, ताकि खून का जो बहाव है वो कम हो जाए। लगभग 10 से 15 मिनट तक देखना है। अगर 10 से 15 मिनट तक अगर खून निकलना बंद नहीं होता है तो फिर डॉक्टर संपर्क करना है। लू लगने पर, अभी बहुत सारे केसेस देखे होंगे आपने, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तो लू लगने पर हमको क्या क्या करना है। तो आपने घरेलू उपचार देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग है वो जो झाड़ू होती है उसको पानी से गीला करके हमारे बॉडी पर से छिड़कते हैं, कपड़े वपड़े खोल देते हैं, ठीक है ना। तो एकदम से ठंडा पानी का झटका पड़ता है तो उसकी गर्मी क्या हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है। अगर लू लगने के बाद अगर उल्टी हो रही है या बुखार बढ़ गया है तब हम उसका इलाज नहीं करेंगे, सीधे डॉक्टर से संपर्क करना है। हार्ट अटैक की बहुत समस्या आ रही है। अभी 4-5 दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा कि 15 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया था, ठीक है। पहले कहा जाता था कि हार्ट अटैक जो है बुजुर्ग लोगों को आता है, लेकिन अब हार्ट अटैक किसी भी उम्र में आ रहा है। उसका मेन कारण ये है कि जो हमारा खान पान जो है वो बिगड़ गया है। हम जो ये पैकेट लेते हैं, चिप्स के पैकेट लेते हैं, कुरकुरे लेते हैं, आपने इस पर कभी पढ़ना तो इस पर कौन सा तेल यूज़ किया गया है? पाम ऑयल का यूज़ किया गया है। और पाम ऑयल जो होता है सस्ता होता है, इसके कारण इन चीज़ों को उसमें तला जाता है। लेकिन ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हम रेगुलर ले रहे हैं, बार बार उसको खाते रहते हैं, तो हमारे शरीर में जो है वो पाम ऑयल जम जाता है, और जमने के कारण क्या हो जाता है, खून गाढ़ा होने लग जाता है। और खून अगर गाढ़ा होने लग जाता है तो वो ब्लड जो है हार्ट तक मुश्किल से पहुंच पाता है, और उसी सिचुएशन में हार्ट अटैक आता है। तो आप लोग
भी अगर इन चीज़ों को ले रहे हो तो इनको कम कर देना और धीरे धीरे बंद ही कर देना। घर का खाना बहुत बढ़िया है। तो हार्ट अटैक आने पर अगर आपको पता चल जाए तो उसकी वही बेहोश होने वाली जो टेक्निक है उसको किस प्रकार से ठीक किया जाना है, उसी प्रकार से इनको भी CPR दिया जा सकता है। कई वीडियो आपने देखे होंगे कि डॉक्टर साहब के सामने ही वो बैठे बैठे बेहोश हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो डॉक्टर साहब यहाँ छाती पे बहुत जोर जोर से मारते हैं ताकि हार्ट जो है वो वापस से चलना शुरू हो जाए। तो ये कोशिश हम लोग कर सकते हैं। घायल होने पर, अब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो घायल होने पे उसके मरने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं, जब उसका बहुत खून बह जाता है। तो वहाँ मेन अपना काम क्या रहेगा, उसके खून को रोकना। अब खून रोकने के लिए या तो उसके घाव पे पट्टी लगा दो। अब पट्टी हमारे पास नहीं है तो हमारे पास तत्काल जो सामग्री है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब तत्काल में हमारे पास कौन सी सामग्री रहेगी, मान लिया आप कहीं रोड पे जा रहे हो और वहाँ पर कोई घायल व्यक्ति दिख गया तो वहाँ पर उसका खून रोकना है, तो वहाँ पर क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हो, रुमाल, गमछा भी रहता है हमारे पास कई लोगों के पास। इन चीज़ों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तत्काल कार्रवाई क्यों करना है एकदम से, ताकि उसको अस्पताल पहुंचने तक का समय मिल जाए। अगर वहीं पर उसका सारा खून बह जाएगा तो वो वहीं बेहोश हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई अस्पताल किसी मरीज को होश आता है तो बोला कि मुझे किसने यहाँ पहुंचाया, तो वो हीरो बन जाता है। डॉक्टर साहब तो बाद में, लेकिन वो पहुंचाने वाला, बचाने वाला, वो हीरो बन जाता है। तो आपके पास भी मौके मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मौके ले आए ढूंढ के अपन। ठीक, ओके। सांप काटने पर सबसे मरने के चांसेस कब रहते हैं, जब व्यक्ति को पता लग जाता है कि मुझे सांप ने काटा है, तो वो डर के मारे मर जाता है। ठीक, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, ऐसे आपकी संभावना बनती है अभी बारिश के टाइम में सांप के काटने पर, तो सबसे पहले तो उसका डर निकालना है। अब डर निकालने के लिए आपको वहाँ थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ सकता है। अरे कुछ नहीं, जरा सी खरोच लगी है या किसी दूसरे ने काट दिया है। सांप का उसको बताना ही नहीं है। अगर सांप का हमने जैसे ही बताया तो वो जल्दी ही मर जाएगा वो। ठीक, जहां पर सांप ने काटा है तो फिल्मों में बताते हैं कि वो उसका जहाँ सांप काटता है वहाँ चूसना चाहिए और वहाँ से जो खून है वो निकाल के थूकना चाहिए, या वेट करते हैं वो सांप आने का, वापस वो सांप आएगा, वापस वो खून चूसेगा। ये सब फिल्मों में है। ओरिजिनल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जहां पर सांप ने काटा है तो वहां से जहर जो है वो शरीर में न जाए, इसके लिए वहां पर कोई चीज से बांध देना चाहिए। जैसे मान लिया यहाँ पर काटा है तो ऊपर की तरफ कोई सी भी जो भी हमारे पास चीजें उपलब्ध है उससे बांधना है। तो ऐसे समय में बताइए आपके पास तत्काल में क्या चीजें मिल सकती है। रुमाल के अलावा भूल जाते हैं हम लोग, हमारे जो जूते के जो लेस है मजबूत रहते हैं, इससे भी हम लोग वहां पर बांध सकते हैं ताकि जहर ऊपर न जाए। उसको जो घाव है वहां पर पानी से धोना है, ठीक है, और समय मिल जाएगा उसके बाद बचने का, हम डॉक्टर को बुला सकते हैं। कुत्ते के काटने पर, अगर जहां पर कुत्ते ने काटा है तो वहां पर पानी से धोना है, बेकिंग सोडा और पानी का जो मिश्रण है उससे वहां पर घाव को धोना है और घाव को खुला रखते हैं। बंद रखने से आपने कई बार देखा होगा कि हम बैंडेड लगाते हैं घाव के ऊपर, लेकिन जब बैंडेड निकालते हैं तो हमारा घाव जो है नरम रहता है और जिनके घाव खुले रहते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो कुत्ते काटने पर आपको घाव क्या रखना है, खुला रखना है। अब इन सब चीजों में एक बात निकल के आती है कि हम लोग जो भी घायल व्यक्ति है जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसको हम थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे देते हैं हमारी एक्टिविटी से, ताकि डॉक्टर के पास पहुंचने का उसको समय मिल जाए। तो आपको तत्काल निर्णय लेना है कि क्या करना है। कई घटना होती तो आसपास भीड़ जमा हो जाती है, मोबाइल निकाल लेते हैं, वीडियो शूटिंग करते हैं तो वहां पर व्यक्ति को बचाना है। शूटिंग वूटिंग तो होती रहेगी, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को बचाना जरूरी है। तो उसके आसपास हवा आने दिए जाए, उसको आराम से लिटाया जाए। अगर किसी की हड्डी टूट जाती तो हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 जने होते हैं उसको उठा लेते हैं। पहले आपको चेक करना है, ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट होने के बाद इसके कहीं सूजन वूजन आ गई हो। तो ऐसी जगह पर हमको कुछ ना कुछ बांध देना चाहिए, उसको सपोर्ट देना चाहिए। अस्पताल में तो सपोर्ट मिल ही जाता है, वो प्लास्टर चढ़ा देते हैं, लेकिन रास्ते में ऐसा कुछ हो जाए तो वहां सपोर्ट के लिए क्या चीज लाएंगे। आसपास कोई लकड़ी होगी, टहनी होगी, उसको अपन उस जगह पर बांध सकते हैं जहां पर उसकी हड्डी टूट गई हो, और उसको सीधी जगह पर लेटाना है, उसको भीड़ भाड़ से उसको बचाना है। ठीक, अब घर में अपने रखने के लिए ऐसा एक फर्स्ट एड बॉक्स
सभी को बनाना। अब फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, जैसे जो मेन चीज़ें जो है, एक तो कॉटन आएगी। कॉटन मतलब आपको वो सर्जिकल कॉटन लाना है, ये साफ सुथरी रहती है। अब ये ना मिले तो हम उस कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, पर उस कॉटन का यूज़ करने के पहले उसको साफ करना है। काय से साफ करना है? डेटॉल से। बाकी जो सर्जिकल कॉटन जो आती है ये तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बांधने के लिए इसमें पट्टी रहती है, ये पट्टी है, ये मिनिमम होना चाहिए सबके पास। और इस पट्टी को काटने के लिए कैंची भी होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरी दवाइयाँ है, जैसे पेट दर्द की दवाई, बुखार की दवाई और उल्टी दस्त की दवाई, ये भी उसमें रखना है। पर इन दवाइयों को रखने के पहले आपको उस पर डेट चेक करना है कि ये कब मार्केट में आई थी और एक्सपायर डेट क्या है। क्योंकि कई दिनों तक कोई समस्या आती नहीं है तो वो गोलियां क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, और अचानक कोई समस्या आ जाए तो हम वही गोली खिला देते हैं, तो हो सकता है रिएक्शन हो जाए, उसका उल्टा रिएक्शन हो जाए। अब ये बॉक्स क्यों रखें? अब कभी यार अचानक कुछ दुर्घटना हो जाती है तो हम जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, अरे कैंची कहाँ है, कैंची कहाँ है, कैंची लाओ, अरे पट्टी कहाँ है, ढूंढते अपन, बहुत टाइम निकल जाता है। यहाँ पर टाइम हमको क्या करना है, बचाना है। तो उस बचाने के लिए सारी सामग्री कहाँ पर होना चाहिए, बॉक्स पे, और घर वालों को बता देना, ठीक। इस पे कुछ मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं अपन मार्कर से, डॉक्टर के, क्योंकि अपन घबरा जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो मोबाइल में ढूंढने बैठ जाते हैं कि डॉक्टर साहब के नंबर क्या, डॉक्टर साहब के नंबर क्या। सेव किया हो तो फटाफट निकल जाते हैं, लेकिन मन हमारा बिल्कुल अशांत हो जाता है उस समय। तो ऐसे समय में ये डब्बा जो है हमारा बहुत काम का है, सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध रहेगी। तो ये आपको सभी को अपने घर में रखना है, और ये जितनी भी बातें बताई है ये आपको याद रखना है, ताकि आप किसी का जीवन बचा सको। और जीवन बचा लोगे तो क्या कहलाने लग जाओगे, हीरो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आज विजय दिवस भी है 26 जुलाई, तो इसका कार्यक्रम है एनसीसी वालों का। तो एनसीसी के जो बच्चे हैं 9वीं और 10वीं वाले,